सुमेरपुर में क्रांतिकारी रासबिहारी की मनाई गई पुण्यतिथि। सुमेरपुर कस्बे में वर्णिता संस्था के तत्वावधान में विमर्श विविधा के अंतर्गत क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वर्णिता संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन ने कहा कि रासबिहारी बोस जतिन मुखर्जी के माध्यम से युगांतर नामक संगठन से जुड़ गए और अरविंद घोष के राजनीतिक शिष्य बन गए। 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने, उसके बाद 1915 में गदर योजना बनाई। 1915 में उन्होंने जापान जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। वहां पर लेखक और पत्रकार के रूप में एक अलग छवि बनाई। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। आगे चलकर इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। कार्यक्रम में अवधेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, अशोक अवस्थी, दिलीप अवस्थी, अमर सिंह, आयुष शिवहरे, रमेश चंद्र गुप्ता, लखन आदि उपस्थित रहे। इनका नाम रासबिहारी बोस है। ये भारत के जाने माने क्रांति पुरोधा थे। इनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले में सुबलदह गांव में हुआ था। वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही ये देशभक्त थे और कालांतर में ये देहरादून में जाकर के हेड क्लर्क हो गए और क्रांतिकारी कार्यों में हमेशा लगे रहे। उस समय उन्होंने ये विचार किया कि दिल्ली दरबार जो चल रहा है हार्डिंग वाइसराय का, इस पर बम फेंका जाए। इन्होंने कार्य योजना बनाई और उसके बाद बसंत कुमार विश्वास ने ये बम फेंका, निशाना चूक गया। इसके बाद इन्होंने 1915 में गदर आंदोलन का ही प्रयास किया। सरकार को पता चल गया, वो भी विफल हुआ। उसके बाद 1915 में जापान चले गए, वहां के नागरिकता प्राप्त की। 1916 में वहां के एक युवती से, जापानी युवती से शादी कर ली और उसके बाद लगातार देश को आजाद कराने में विदेशी धरती में निरंतर काम करते रहे। 16 पुस्तकें लिखी और रामायण को जापानी भाषा में लिखा। और इसके अलावा एक अगर देखा जाए तो गद्य लेखक के रूप में, एक अच्छे लेखक के रूप में, पत्रकार के रूप में इन्होंने बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की। और उसके साथ साथ कालांतर में आगे चल करके इन्होंने कई क्रांतिकारियों से मिल करके योजनाओं को अंतिम रूप देते रहे। लेकिन आगे जो नियत को मंजूर होता है वही होता है। बड़ा प्रयास किया, INA का गठन किया वहां पर और इंडियन जो एक लीग थी, इंडिपेंडेंस लीग, उसकी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और INA की बागडोर सौंप दी। और वही जो INA है आगे चल करके आजाद हिंद फौज बन गई, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया। और इस तरह इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। 21 जनवरी 1945 को इन्होंने अपने आप को संसार से अलविदा कहा। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और हमारी संस्था इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है।